हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में जब का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर जाते हो या फिर सेम सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हो और आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपका जीपी है जो सर्जरी रजिस्टर्ड कराई हुई है आपने, वो आप चेंज करना चाहते हो, तो क्या वो प्रोसीजर है, किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो ऑनलाइन। दरअसल मैंने रिसेंटली अपनी एक सिटी चेंज की है। मैं पहले कहीं और रहता था, अब मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ, तो मुझे जीपी रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे मैं आ गया हूँ अब। तो उसके लिए मैं ऑफलाइन गया, मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रोसीजर है, तो वो बोले कि आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो मैंने बोला ओके। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो उससे मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अगर मुझे नहीं पता थी ये चीज़, तो और लोगों को भी नहीं पता होगी। तो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी या एक एरिया से दूसरे एरिया में कहीं पे भी चेंज कर जाते हो यूके के अंदर, तो आप किस तरह से आसानी से अपना जीपी रजिस्टर्ड करा सकते हो। काफ़ी इजी प्रोसेस है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उसके लिए देनी होती है और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। तो अगर आप डॉक्टर रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा रजिस्टर जीपी ऑनलाइन। अगर आप ये नहीं सर्च करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर जा सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, हाउ टू रजिस्टर। तो इस पर लिखा हुआ है हाउ टू रजिस्टर विद आ जीपी सर्जरी। तो इसमें नीचे की तरफ और भी डिटेल्स है, जैसे यू डू नॉट नीड प्रूफ ऑफ एड्रेस और इमिग्रेशन स्टेटस। आपको कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस की जरूरत नहीं है, इमिग्रेशन स्टेटस की कोई जरूरत नहीं है, कोई आईडी नहीं जरूरत है और एनएचएस नंबर की भी जरूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर रजिस्टर कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम आपके पास एनएचएस का जो नंबर है वो नहीं होता। तो मैं बात कर रहा हूँ दरअसल, अगर आप कहीं पे मूव कर गए हो यूके के अंदर ही और आप अपना जीपी चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फाइंड अ जीपी। तो आपने जहाँ पे आप एड्रेस पे रह रहे हो, अभी करंट एड्रेस पे रह रहे हो, यहाँ पे उस घर का पोस्ट कोड डालना है। तो वहाँ यहाँ पे पोस्ट कोड डालने से क्या होगा, नियर बाय जो जीपी सर्जरी है या फिर डॉक्टर रजिस्टर जहाँ पे भी आप करना चाहते हो उनके नाम आ जाएंगे, वहाँ से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल कोई एक पोस्ट कोड इसमें आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूं। तो जैसे कि मैंने एक पोस्ट कोड सर्च किया, तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखा दिया कि आपके नियर बाय 0.2 माइल अवे ये एक मेडिकल या जीपी सर्जरी है, और उसके बाद नीचे की तरफ और भी जीपी सर्जरी है उस एरिया में। वो माइल दिखा रहा है कि आपके घर से कितना माइल दूर है, तो आप कौन से में रजिस्टर कराना चाहते हो। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि जो जिस आप सर्जरी में रजिस्टर कराना चाहते हो वो पेशेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। कई बार वो फुल हो जाता है, वो पेशेंट को, न्यू पेशेंट को नहीं एक्सेप्ट करता, तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ये देखना एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट दोनों में लिखा आ रहा है। तो मैं नीचे वाले पे जाके क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे घर के पास पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल तो मैं इस पर कर देता हूँ रजिस्टर पे क्लिक, और नीचे की तरफ ये पूछ रहा है आपसे कि रजिस्टर विद द जीपी सर्जरी दैट्स प्रैक्टिस, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा, वो उस आपसे पूछ रहा है कि। उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है स्टार्ट नाउ, मैंने करना है स्टार्ट नाउ पे क्लिक। फिर ये पूछ रहा है कि आप खुद के लिए आप रजिस्टर करना चाहते हो या किसी और के लिए। जैसे आपके पास बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, उनके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप तो समवन एल्स पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप खुद के लिए आप रजिस्टर करना चाहते हो तो माई सेल्फ, तो माई सेल्फ पे मैंने क्लिक किया। अगर आपके बच्चे हैं उसमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मांगेगा, अगर बच्चे का आप फिल कर रहे हो। तो फिलहाल मैं माई सेल्फ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास लॉगिन आईडी है, यानी कि एनएचएस की जो ऐप होती है, एक एनएचएस की ऐप मैं दिखाता हूँ, ये एनएचएस की ऐप है दरअसल। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप कंटिन्यू विदाउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो इजी हो जाएगा थोड़ा आपके लिए, आप यहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली एनएचएस के ऐप से भी अप्लाई करना चाहो तो वहाँ से भी आपके पास ये आपका एड्रेस है वो चेंज, या फिर आपका जो न्यू जीपी रजिस्टर करना चाहते हो वो भी आपका चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं करता हूँ कंटिन्यू विदाउट, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास ये ऐप नहीं लॉगिन करी है लोगों ने। तो उसके बाद आपने टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और ये सभी डिटेल्स इसमें फिल कर देनी है। तो मैं जल्दी से इसमें ये चीज़ें फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो मैं जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव योर NHS नंबर, अगर आपके पास NHS नंबर है तो आप यस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे NHS नंबर पूछेगा। अगर आपके पास नहीं है तो नो क्लिक करोगे, फिर ये आपसे फर्दर कुछ और इंक्वायरी करेगा। तो मेरे पास है फिलहाल, मैं NHS नंबर है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है NHS नंबर, पर मैं जल्दी से इसमें एंटर कर देता हूँ NHS का नंबर। ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड विद UK GP फॉर अ फर्स्ट टाइम, तो मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, मैंने पहले भी रजिस्टर किया हुआ है कहीं और। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम पे क्लिक करोगे यस, बिकॉज मैंने पहले भी रजिस्टर कहीं पे किया हुआ है, तो मैं नो पे क्लिक करूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू नो द पोस्ट कोड यूज्ड व्हेन यू लास्ट रजिस्टर विद यूर UK GP, तो आपने जहाँ पे पहले रजिस्टर किया हुआ था वो सर्जरी है, उसका आपको पोस्ट कोड एंटर करना है। वो एड्रेस आपसे मांग रहा है क्योंकि वहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड आपके नए जो GP सर्जरी होगा वहाँ पे आ जाएगा, उनके सिस्टम में आ जाएगा, तो इसलिए ये आपसे बेसिक डिटेल्स मांग रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यस, मेरे पास वो पोस्ट कोड है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वो पोस्ट कोड क्या है, तो जल्दी से मैं वो जो मेरा पिछला मैंने पहले रजिस्टर किया हुआ था डॉक्टर जहाँ पे मैं पहले रहता था पुरानी सिटी में, तो वो मैं पोस्ट कोड इसमें एंटर कर देता हूँ। तो मैंने उसको डाल के यस कर दिया। उसके बाद ये सारी डिटेल आपको दिखाएगा, आपको फॉर्म वगैरह में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी आपने उसको क्रॉस चेक करना है कि वो आपने सही प्रोवाइड किया है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका करंट एड्रेस कौन सा है UK के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ कि यस मेरा एक करंट एड्रेस है, तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरे को हाउस नंबर और पोस्ट कोड पूछ रहा है जहाँ पे मैं करंट रह रहा हूँ, तो मैं जल्दी से अपना करंट एड्रेस इसमें एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद उसने मुझसे सारे जो मेरे एड्रेस है मैंने जो पोस्ट कोड एंटर किया था वो शो किए, तो मैंने उसमें अपना जो पर्टिकुलर मेरा हाउस नंबर था उसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया। तो ये मेरे पूछता है कि व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट डिटेल, तो मेरे मोबाइल नंबर email ID ये चीज़ें मेरे से पूछ रहा है। अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें तो आप कंटिन्यू पे कर दो, अदरवाइज इसमें आप अपना फ़ोन नंबर और email ID एंटर कर देना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपके पास ईमेल आ जाएगी किसी चीज़ की, अगर आप कुछ अपॉइंटमेंट बुक करते हो या कुछ और तरह की या फिर कुछ अपडेट इन्होंने देनी हो तो वो ईमेल के थ्रू आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ योर सेक्स एज रिकॉर्डेड ऑन योर NHS, तो आप मेल हो फीमेल हो या जो भी हो आप इसमें एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एथनिक ग्रुप, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एशियन हो और एशियन ब्रिटिश हो, ब्लैक हो, मिक्स हो, वाइट हो, ये आपको पूछ रहा है। तो हम हैं इंडियन, इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है बांग्लादेशी, चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी को ये सिलेक्ट करना है, एशियन और एशियन ब्रिटिश। तो मैं क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू पे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो प्रॉपरली, तो मैं इंडिया से क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। डू यू हैव नीड अ लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यानी कि जब भी आप अपॉइंटमेंट पे जाते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आपको क्या किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पड़ती है तो यस क्लिक करो, अदरवाइज नो क्लिक करो। तो मुझे नहीं पड़ती, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर आप नहीं बोल सकते, जैसे किसी के पेरेंट्स आते हैं वो यहाँ पे परमानेंटली रहते हैं या फिर कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादा एज के लोग आते हैं, तो फिर वो नो पे क्लिक करना, सॉरी यस पे क्लिक करना, ताकि उनको हेल्प करें कि उनकी बात जो है वो समझ में आ पाए, वो ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट मैंने करने के बाद ये पूछे हैं वुड यू लाइक टू चूज ओवर चेंज अ फार्मेसी टू फॉर योर प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आप चूज करना चाहते हो कोई प्रिस्क्रिप्शन जहाँ पे आपकी एक पर्टिकुलर फार्मेसी हो, वहाँ पे आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, रसीद है, वो जाए और वहाँ से आप मेडिसिन ले जाए। तो मैं कुछ नहीं चूज करना चाहता, मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से लेके किसी भी फार्मेसी से कलेक्ट कर सकता हूँ मेडिसिन। आर यू रजिस्टर्ड विद द डिफेंस मेडिकल सर्विस, सॉरी नो, मैं किसी डिफेंस मेडिकल सर्विस में नहीं हूँ। उसके बाद डू यू हैव एन एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये आप जरूर प्रोवाइड कर देना अपने पार्टनर का, अपने किसी फ्रेंड का, इन केस ऑफ एमरजेंसी ये उनको कांटेक्ट करेंगे। इन केस आपको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपका अगर एमरजेंसी कांटेक्ट इनके पास हुआ तो वो उसको कांटेक्ट कर लेंगे। तो मैं यस पे क्लिक करके और फर्दर ये ऑप्शन पूछेगा कि कौन है, रिलेशनशिप क्या है, उसका नंबर क्या है, वो आप इसमें एंटर कर दो। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं आर यू रिटर्निंग फ्रॉम ओवरसीज, तो मैं ओवरसीज से नहीं आया हूँ, मैं यहीं कंटिन्यूसली रह रहा हूँ। उसके बाद वेयर वर यू बोर्न, कहाँ पे आप जन्म लिया है आपने,
तो इंग्लैंड में नहीं, दरअसल मैंने इंडिया में जन्म लिया है। आप अपनी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कंट्री कौन सी है आपकी और प्लेस कौन सा है, यानी कि आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ होता है, वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जीपी सर्जरी यू वांट टू लीव। जो सर्जरी का नाम होता है, जैसे मैंने जो पहले रजिस्टर कराया था उसका नाम था बार्नी मेडिकल सेंटर कुछ, तो उसका सर्जरी की पर्टिकुलर कोई नाम होता है, तो वो आपने नाम उसमें डाल देना है और उनका पोस्ट कोड डाल देना है। सारे ऑप्शन इसमें दिखा है कि आप अपना पोस्ट कोड जब एंटर करते हो उसके बाद पूछता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपका सर्जरी थी पहले, तो वो डिटेल्स मैंने इसमें भर दी। उसके बाद हैव यू एवर लिव्ड एट अ प्रीवियस यूके एड्रेस, तो आपसे पूछ रहा है कि आप पिछले यूके एड्रेस में कहाँ पे रह रहे थे, तो मैं रह रहा था तो मैंने यस कर दिया। उसके बाद ये आपसे एड्रेस पूछ रहा है कि कहाँ पे आप रह रहे थे, वो मैं जल्दी से इसमें एड्रेस एंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अगर आपके पास कुछ पहले ही आपकी कंडीशन खराब हुई हो, मेडिकल हिस्ट्री हो, तो वो कंडीशन ये पूछ रहा है आपको अस्थमा हो, डेमेंशिया हो, डायबिटिक हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको कोई एलर्जेंस है, जैसे कि फूड से, किसी मेडिसिन से, इन्वायरमेंट से, किसी को फ्लावर से होता है, तो वो आप इसमें एंटर कर सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करके कंटिन्यू पे करता हूँ। तो डू यू हैव एनी मेंटल कंडीशन, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप यस करो, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नो पे आप क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। डिसेबिलिटी आपकी कोई हो तो मैंने नो पे क्लिक किया और कंटिन्यू किया। आपको डू यू हैव अ केयरर, तो अगर आप कोई केयरर की जरूरत हो, इलनेस हो आपको कुछ, उस तरीके से आप इसमें एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आ रहा है यही क्वेश्चन, इसमें दोबारा आया तो मैं इस पे नो करके मैंने कंटिन्यू कर दिया। अगर आपको कम्युनिकेशन करने में किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि आपको ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट में देखना है या फिर ऑडियो में आपसे कोई दिक्कत हो, तो कुछ इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो यस करो, अदरवाइज नो करके कंटिन्यू कर देना। डू यू नीड एनी रीजनेबल एडजस्टमेंट टू मेक अ विजिट ऑफ द जीपी सर्जरी, तो अगर आपको किसी तरह की एडजस्टमेंट की जरूरत है, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराते हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ते रहना। अगर आपको विजुअल अलर्ट की जरूरत हो, वेटिंग रूम एक्सेस और हियरिंग लूप हो, कुछ इस तरह की सपोर्ट की जरूरत हो, तो आप यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डू यू करंटली टेक एनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, तो आप कोई दवाई तो नहीं कंटिन्यू कर रहे, वो आपसे पूछ रही हैं, तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं कोई मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर रहा। उसके बाद ये आपसे आपका हाइट पूछ रहे हैं कि आपकी हाइट क्या है, तो मैं इसमें हाइट इसमें एंटर कर देता हूँ जो मेरी हाइट है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपका वेट कितना है, तो इसमें स्टोन और पाउंड में है, तो स्विच टू किलोग्राम नीचे ऑप्शन है, मैं इसको स्विच टू किलोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमें किलोग्राम में पता है कि कितना हमारा वेट है। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि आई ऑफ्टन डू यू ड्रिंक एल्कोहल और हैव अ ड्रिंक कंटेनिंग एल्कोहल, तो मैं ड्रिंक नहीं करता तो मैं नेवर पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप करते हो तो आप उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। स्मोक भी मैं नहीं करता तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद डू यू वांट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर जीपी रिपोर्ट टू बी अवेलेबल टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इसमें आप ये शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आपका कंसेंट मांग रही हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि किन के साथ वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करें, या फिर आप नोट कर सकते हो कि ना शेयर करें। तो मैं फिलहाल इस पर यस कर देता हूँ, दूसरा ऑप्शन है जो, और मैं उसके बाद आपसे ये पूरा फॉर्म आपको दिखाएगा कि चेक करो अपनी डिटेल्स, ये कहेगा अपने डिटेल्स चेक करो। इसको सबमिट करने से पहले तो मैं अपनी सारी डिटेल्स आपने अच्छी तरीके से समझ के चेक कर लेनी है, उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना। तो नीचे की तरफ आएगा एक्सेप्ट एंड सबमिट। जब आप एक्सेप्ट एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैंने ये आपको एक डेमो के तौर पे फॉर्म फिल करके दिखाया है, मैं इसको सबमिट नहीं करने वाला, मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो एक्सेप्ट एंड सबमिट पे आप जब क्लिक करोगे तो उसके बाद एक स्क्रीन आएगी, थैंक यू, आपका जो इन्फॉर्मेशन है हमने शेयर कर दी है, जो फॉर्म जहाँ जीपी से आपने रजिस्टर कराना है, और विद इन 15 डे आपके पास मेल आ जाएगी कि आप रजिस्टर हो चुके हो, और साथ के साथ एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट होगा ताकि आप उसको ट्रैक कर सको, या फिर आप उस क्या कहते हैं जीपी सर्जरी में जाके पूछ सको कि हम रजिस्टर्ड हुए हैं नहीं। बाकी मेल आपको आ जाएगी, साथ के साथ भी एक मेल आती है जो कि रेफरेंस की होती है, जो रेफरेंस नंबर जनरेट किया होता है उसकी मेल आपके
जो जीमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया उस पर साथ के साथ आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो अपना अगर एड्रेस चेंज करते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हो, या फिर अपना जीपी एक जगह से दूसरी जगह पे रजिस्टर कराना चाहते हो, तो इस तरह से आप फॉर्म को फिल करके आसानी से जीपी को रजिस्टर करा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पता लगा होगा कि किस तरह से आप अपना एक जगह से दूसरी जगह जीपी रजिस्टर्ड कर सकते हो, किस तरह की वो प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे नए आते हो यूके के अंदर, तो भी इस वेबसाइट पर जाके इसी तरह से आप अपना जीपी रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसमें आपको दरअसल जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे प्रॉपर, क्योंकि आपके पास एनएचएस का नंबर नहीं होता और आपका कोई प्रीवियस एड्रेस वगैरह नहीं होता। तो बेसिक जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके आप उनको आसानी से आप अपना जीपी है जो रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ कि किस तरह से न्यू रेजिडेंट्स जो आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, किस तरह से अपना जीपी ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराएं, उसके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और पसंद आई, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल यूके टेक एंड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।